अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम जो है अपनी क्लासिफिकेशन टास्क जो मशीन लर्निंग में हमने क्लासिफिकेशन करनी होती है, आज हम उसी के सिलसिले का एक नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लासिफिकेशन के लिए जो है वो यूज होता है। और उसी तरह लेक्चर का आगाज करते हैं अपनी अच्छी बात से। आज की अच्छी बात जो है वो ये है कि हम चाहे जितने भी मसरूफ हों अपनी जिंदगी में, जितने भी हम कमिटेड हों, जितने भी हमारे पास काम हो, डेफिनेटली लाइफ जो है, लाइफ इज अ रेस। ठीक है, हम बस एक भागम दौड़ की सिचुएशन में है। बट जब हम अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालते तो फिर वक्त हमारे लिए जो है वो बेबरकत सा हो जाता है, उसमें एक बेबरकती सी आ जाती है। तो जैसे डिस्कशन में भी है कि जस्ट बिकॉज यू आर यंग एंड हेल्दी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मौत जो है वो हम तक नहीं आ रही। ठीक है, डेथ जो है वो हम किसी भी उम्र को कोई भी मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई छोटा है तो वो नहीं जाएगा, कोई यंग है तो वो नहीं जाएगा। सिर्फ पूरा एक जब हम बूढ़े हो जाते हैं, साइकिल पूरा करते हैं अपनी पूरी लाइफ का, तो ही हमने अपने अल्लाह ताला के पास जाना है। हमें हर वक्त प्रिपेयर रहना है। तो फिर जब हमने हर वक्त प्रिपेयर रहना है तो फिर लाइक हाउ कम क्या हम कहते हैं जी हमारे लिए तो नमाज के लिए वक्त नहीं है, हमारे लिए हमारे अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, हमारे लिए जो है वो क्रिएटर के लिए वक्त नहीं है। जो जिसने वक्त क्रिएट किया है, मतलब लाइक हम कैसे कह सकते हैं कि उस क्रिएटर के लिए हमारे पास जो है ना वक्त नहीं है। तो हमने अपने क्रिएटर के लिए वक्त निकालना है, तो ही जो है हमारा क्रिएटर जो है हमारे वक्त में जो है वो इंशाल्लाह ताला बरकत नाजिल करेंगे। ओके, आफ्टर द अच्छी बात, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, एंड दैट इज एन एल्गोरिदम that is used for the classification task. हमने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा एज अ क्विक रीकैप हमने देखा था कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो आज हमने देखना है दैट इज के नियरेस्ट नेबर। आपने डरना बिल्कुल नहीं है, जिसे कहते हैं आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ये बहुत आसान है, बहुत 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 आसान एल्गोरिदम है। ठीक है, नियरेस्ट नेबर, ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी, करीबी पड़ोसी, कितना करीबी पड़ोसी, के करीबी पड़ोसी। ठीक है, तो अब ये हम देखेंगे कि क्या मतलब है के का। ठीक है, तो जैसे अभी लेक्चर आगे बढ़ेगा तो हम इसको मजीद इन डेप्थ देखते हैं। आज का जो एजेंडा है, सबसे पहले हमने देखना है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रीकैप। लाइक वही बात के क्लासिफिकेशन का टास्क है, क्लासिफायर है, क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है जो कि हमारे डेटा को क्लासिफाई करता है। और जैसे हमने पिछली दफा बात की थी कि डेटा क्लासिफाई का क्या मतलब है, कुछ कैटेगरीज के अंदर डेटा को हमने जो है ना वो हमने मतलब कह लें कि डिस्क्रिमिनेट करना है, उसको हमने जो है वो कैटेगराइज करना है। फिर हम देखेंगे कि के नियरेस्ट नेबर, जिसको प्यार से के एन एन भी कहते हैं, ये वो के एन एन वो मुर्गी वाला के एन एन नहीं है, ये है के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि के नियरेस्ट नेबर की जो है वो इंडस्ट्रियल जो है ना एप्लीकेशन या इंडस्ट्रियल इसके यूज केसेस या ये कहाँ यूज होता है, हमने उसकी बात करेंगे। देन उसके बाद हम चलेंगे कि अगर हमने केएनएन लाइक यूज करना हो तो उसमें प्रिडिक्शन जो है वो किस तरह से होती है। देन हम ये देखेंगे कि हमने के की वैल्यू किस तरह चूज करनी है। लाइक के इज अ वेरी जेनेरिक टर्म। ठीक है, के को हम क्या कहेंगे कि के 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लाइक कहाँ तक इसकी जो है ना वो रेंज है, वो हम चेक करेंगे, वो हम देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि पाइथन के अंदर हमने के नियरेस्ट नेबर को हमने इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपको स्क्रैच से भी करके दिखाऊंगी, और ये एसके लर्न जो पाइथन की लाइब्रेरी है उसको यूज करते हुए भी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे अपने इस लेक्चर में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। बात हो रही है कि के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम, राइट? के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम बेसिकली है क्या? ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह की जो इसकी मतलब कह लें कि इसका जो बेसिक है वो ये है कि अगर आप अपने पड़ोसियों से मिलते जुलते हैं ना तो आप उन्हीं जैसे। जैसे आप ये कह लें कि आपने बड़ा एक मशहूर मुहावरा सुना होगा कि इंसान जो है ना वो अपनी सोबत से पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे जैसे लोगों में उसका उठना बैठना होता है, जैसे लोगों में वो मिलता जुलता है, जैसी उसकी कंपनी होती है, तो लाइक हम एक उसको टैग कर देते हैं कि लाइक ये इन्हीं जैसा है। ठीक है, खैर हम उसकी डिस्कशन में नहीं जाते, बट सिंपल इसकी जो सपोजिशन है वो ये है कि इफ लाइक यू आर सिमिलर टू योर नेबर्स देन यू आर वन ऑफ देम।
राइट, सिंपल सा इसका ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं ना कि इट्स अ वेरी सिंपल एल्गोरिदम, बिल्कुल इसमें डरने की बात ही कोई नहीं है, ये बहुत आसान है, वन ऑफ द वेरी आसान तरीन एल्गोरिदम इन द लॉट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, राइट। जो कि क्या करता है कि आपके पास जो अवेलेबल हमारे पास डेटा सेट है, अवेलेबल हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, अवेलेबल इंस्टेंसेस हैं, अवेलेबल एग्जांपल्स हैं, अवेलेबल रोज हैं, उसको कुछ भी कह लें आप, ठीक है, उनकी बेस पे आपका जो नया डेटा आ रहा है, ठीक है, जो कि आपका अननोन है या जिसको आपने प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, जिसका आपको क्लास लेबल नहीं पता कि वो उसकी आउटपुट क्लास क्या है, लाइक वो कैट है, डॉग है, एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, ये है, वो है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, हमें वो नहीं पता। तो अब के नियरेस्ट नेबर जो है वो इतना आसान एल्गोरिदम है कि आपको वो जो है ना वो बताता है कि अब ये जो नया एक भाईजान डेटा आया ना, ये भाईजान जो है ना वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, आगे चलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी ये देखें एक बच्ची है अपनी ममा के साथ कहीं पार्क वार्क में घूम रही है, ठीक है। तो मैंने वो बताया ना, मशीन को सिखाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को सिखाना या किसी नाइव कोई है बंदा उसको सिखाना जिसने, मतलब शायद आपको पता है कि मशीन के अंदर जो है ना वो मशीन या कंप्यूटर या ये चीजें ये इंसानी इजाद है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, इंसान ने जो है मशीन को बनाया है। तो देखें अल्लाह ताला ने तो इंसान के अंदर इंटेलिजेंस डाली है, मगर कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो मैन मेड चीज है। तो कंप्यूटर या मशीन या जो हमारा सॉफ्टवेयर है या जो भी इसको आप एल्गोरिदम है या मॉडल है, उसको आपने ट्रेन कराना है और उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी बच्चे को सिखाना, बिल्कुल ऐसे किसी स्टूडेंट को सिखाना, यानी कि जैसे आप लोग हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मॉडल्स हैं, ठीक है। आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आपको मैं ट्रेन कर रही हूँ, आपको मैं सिखा रही हूँ, किस लिए? ताकि आप जब जाएं एक इंडस्ट्री में जाएं, एक डोमेन में जाएं, वहां जाके आपसे जब कोई ऐसी सिचुएशन पूछी जाए कि जो कि आपने लर्न किया हुआ है, आपने सब कुछ अपने स्टडीज टाइम में आपने सीखा हुआ है, आप उस अपने नॉलेज की बेस पे आप प्रैक्टिकल सिनारियो में आप इस काबिल हो कि आप आंसर कर सकें, ठीक है। Oh my God, बात जो है ना वो कहां से कहां पहुंच गई है। हम आते हैं वापस इस बच्ची की तरफ जिसकी दो पोनियां और पीले रंग का बैग है, ये जा रही थी जनाब, इसका हम कोई नाम रख देते हैं, इसका क्या नाम रखें, इसका हम नाम रख देते हैं, लेट्स सपोज ये है जैनब, ठीक है। जैनब साहिबा जो है ना अपनी ममा के साथ किसी पार्क में घूम रही थी और उसको नजर आई है काले रंग की कोई चीज है जो आगे पीछे जो है ना घूम रही है, कि जानवर है जो आगे पीछे घूम रहा है। वो अपनी ममा से कहती है कि मॉम इज दैट अ डॉग, ठीक है। तो अब ये देखें, मतलब आप तो आपको तो पता है, मगर बच्चे जो हैं वो भी लेट्स सपोज को नहीं पता कि ये क्या चीज है। तो लाइक अब उसकी मम्मा क्या कहेंगी, उसकी मम्मा कहती हैं कि नो डियर, आप इसको जो है ना वो डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या एट्रीब्यूट्स आप जो भी उसको कह लें, वो उसके कैट के और डॉग के जो डिफरेंट किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस पे जो है ना आपने इसको जो है ना वो क्या करना है, इसको आपने डिस्क्रिमिनेट करना है, राइट। अब वो क्या है, अब पता है हमें कि कैट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, डॉग के करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। अब वो करेक्टरिस्टिक्स आप उनके फिजिकल कह लें, उनके बिहेवियरल कह लें, उनके ये कह लें, वो कह लें, जो भी है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कैट है, कैट क्या है, उसके जो क्लॉज है वो शार्प होते हैं, ठीक है। वो क्लाइंब करने के लिए उसको जो है ना वो हेल्प आउट करते हैं। उसके कानों की लेंथ छोटी होती है एज कम्पेयर टू डॉगीज, ठीक है। वो मियाऊ मियाऊ करती है, और प्लस ये कि वो जो है ना इतना उसको शायद इतनी वो फ्रेंडली नहीं होती है, लाइक खेलना कूदना शायद वो इतना पसंद ना करे, जब कि एज कंपेयर टू मानो बिल्लियों के जो डोगी हैं, जो वो क्या है, उनके क्लॉज शायद इतने शार्प नहीं होते एज कंपेयर टू मानो बिल्लियां, बट उनके कान जो है एज कंपेयर टू मानो बिल्ली के उसके कान बड़े होते हैं, ठीक है। वो बाक करता है, वो मियाऊ मियाऊ नहीं करता, और वो उसे क्या पसंद है, उसे खेलना पसंद है, ठीक है। तो ये वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कैट को डॉग से और डॉग को कैट से जो है वो आप क्या कह सकते हैं इसको अलग करता है, राइट। अब इसी बेस पे जो है वो अगर आप देखें कि अगर दो पैरामीटर्स हैं, लेंथ ऑफ द ईयर एंड शार्पनेस ऑफ द क्लॉज, तो इसके ऊपर अगर आप इसको डिस्क्रिमिनेट करें तो ये जो है इनकी दो जो है वो क्या बन जाती हैं, क्लासेस बन जाती हैं, कैट्स की और डॉग्स की, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बात कर रही है अपनी ममा से, जैनब जिसको हमने बच्ची को नाम दिया है, अब उसको सिखा दिया उसकी मम्मा ने कि ये चीज कैट है और ये चीज डॉग है, तो अब वो उससे पूछती है कि बेटा अब मुझे बताओ कि ये कैट है या डॉग है। तो फिर अब जो है वो उसके पास, अब अगर नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट हम यूज करें तो देखें अभी उसके सामने जो जानवर है उसने उसको इन दो क्लासेस के दरमियान उसने जो है ना उसको डिस्क्रिमिनेट करना है कि ये मानो बिल्ली है या ये डॉगी है, ठीक है। तो अब
उसके मैचिंग करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स उसके साथ सबसे ज्यादा सिमिलर होंगे उसकी बेस पे वो कहेगी कि ये जो है ना ये क्या जानवर है, राइट। तो फिर वो क्या सोच रही है कि इसके जो फीचर्स हैं, यानी कि वो जो मॉडल है या वो जो जिसको हम जैनब कह रहे हैं, मॉडल को जैनब कह रहे हैं, जैनब को मॉडल कह रहे हैं, ठीक है, वॉट एवर यू कैन से, वो क्या कहती है कि ये जो है ना ये बहुत ज्यादा मनोबिली जैसी है। तो फिर मेरा जहां तक ख्याल है कि ये जो है ना ये क्या है, ये एक मनोबिली है। तो उसने क्या किया, उसने उसकी सिमिलैरिटी की जो डोमिनेंस थी वो देखी कि ये किस क्लास की तरफ डोमिनेट कर रही है, किस क्लास से ज्यादा मैचिंग है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो फिर उसने क्या किया कि उसने जो है ना वो उस मानो बिल्ली को जब अपना वो एक नियरेस्ट नेबर या उसने जो उससे मिलते जुलते जो इंस्टांसेस थे उनसे जब उसने एक कंप्यूटेशन की, एक कंपैरिजन किया, तो उसको पता चला कि इसके ज्यादा जो इंक्लिनेशन है या ज्यादा जो मैचिंग है वो किसके साथ है, वो मनोबिलियों की कैटेगरी के साथ है। तो फिर उसने कहा कि ये क्या चीज है, ये एक मनोबिली है। ओके फाइन। अब यहाँ पे वही बात हो रही है कि के नियरेस्ट नेबर जो एल्गोरिदम है ना, वो बेसिकली सिंपल सी बात है, वो किसके ऊपर काम करता है कि जो हमारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी सिमिलैरिटी के ऊपर काम करता है। और हम ये क्या करते हैं इसको, इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं इसको कहते हैं इट्स अ के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर। मतलब जो भी हमने वो मॉडल ट्रेन किया, वो जो हमने एक सोल्यूशन तैयार की है, वो सोल्यूशन जो है वो क्या कर रहा है, अब हमारी क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। कि जब हम उसे एक अननोन इंस्टेंस देते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे जो ऑलरेडी हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है या हमारे पास ऑलरेडी जो हिस्टोरिकल डेटा है वो उसके अंदर से उससे सिमिलर तरीन इंस्टेंसेस को जो है वो पिक करता है, और जो मैक्सिमम सिमिलर हैं उसके साथ उनको जो है वो क्या कर लेता है, या कॉमन जो सिमिलर है वो उनको क्या कहता है कि ये जो आया है ना अननोन, ये यकीनन इसी जैसा ही है, राइट। जैसे अब यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे क्या थी, मानोबिली, यहाँ पे हमें तो पता है ना मानोबिली है ब्लैक ब्लैक कलर की, ये आया है तो हमने अपने मॉडल, ये बीच में हमारा एक मॉडल है उसको हमने फीड इन किया है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया है, उसकी बेस पे हमने उसे कहा है कि ये क्या है, हमारी इसकी प्रिडिक्टेड आउटपुट है, ये हमारे पास है जनाब, ये है एक मानोबिली। ऑलराइट, सो अब हम अगर देखें ना कि एप्लीकेशंस जो हैं, मतलब आपको पता है एप्लीकेशंस या यूज केसेस या कहाँ पे सबसे ज्यादा इसका जो है वो इसके जो है वो मतलब इसके यूज केसेस है या इसकी कहाँ पे सबसे ज्यादा यूजेज है, ठीक है। इसकी सबसे ज्यादा जो कह लें कि एप्लीकेशन है वो रिकमेंडर सिस्टम्स में होती हैं, ठीक है। अब रिकमेंडर सिस्टम में आपके मूवी रिकमेंडर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके शॉपिंग रिकमेंडर्स हो सकते हैं, आपके ब्राउजर रिकमेंडर्स हो सकते हैं, आपकी कॉन्सेप्ट सर्चिंग हो सकती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, तो ऑनलाइन शॉपिंग सारे करते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडर सिस्टम्स अगर शॉपिंग की बात की जाए, ऑनलाइन सिस्टम में बहुत सारे शॉपिंग के, मतलब अमेजोन है, अलीबाबा है, दराज है, अली एक्सप्रेस है, मुख्तलिफ हैं आपके पास, ठीक है। तो फिर ये जो रिकमेंडर सिस्टम है ना, ये बिल्कुल उस दुकानदार की तरह होते हैं कि आपको शायद पता होगा, आप जाते हैं ना कोई शॉपिंग करने, आप देख लेते हैं कि हाँ जी ये वाला आइटम आपने खरीदा, तो उसको दुकानदार को पता चल जाता है कि हाँ जी ये वाली बाजी है, ये वाला भाई जो है ना वो इस टाइप के आइटम में जो है ना इंटरेस्टेड है। वो क्या करता है, बाजी ये भी एक आई हुई है वैरायटी, बाजी ये भी आई हुई है, भाई साहब ये भी आया हुआ है, ये भी देख लें, ये भी देख लें। वो किस बेस पे कर रहा होता है, क्यों, क्योंकि वो आपकी ना सिमिलैरिटी भांप जाता है, वो समझ जाता है कि ये जो है ना बंदा इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है। तो वो क्या करता है, उस तरह की सीरीज की जो मिलती जुलती प्रोडक्ट्स होती है ना वो आपको दिखाना शुरू कर देता है, क्या पता ये ले ले, क्या पता ये ले ले, ठीक है। तो इसी तरह आप खुद देखें ना, आप अमेजन पे जाएं, आप अलीबाबा पे जाएं, और अलीबाबा और अमेजोन जो है वो ये रिकमेंडर सिस्टम्स जो इनका है इतना स्मार्ट, जो पीछे इनके एल्गोरिदम काम कर रहे हैं, उसी की बेस पे जो है ना ये बड़े अच्छे अपने रेवेन्यूज जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं। तो नेटफ्लिक्स की भी इसी तरह है कि अगर आपने एक टाइप की मूवी जो है वो आपने पसंद की है या आपने देखी है, तो वो आपको उसी में सजेशंस तो आपको देना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर आप दराज पे देखें तो ये सेम जो है वो पैटर्न पे वो काम कर रहे होते हैं, सिमिलैरिटी मेजरमेंट के ऊपर रिकमेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कॉन्सेप्ट सर्च की बात करें, डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप सर्च कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, वहां पे आप सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो आप सिमेंटिकली क्लस्टर कर रहे होते हैं, या आप जो है ना सिमिलर टॉपिक की बेस पे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो क्लासिफाई कर रहे होते हैं कि जी हाँ जी, एक नेट के ऊपर या आपके पास क्लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप उनको उनके कॉन्सेप्ट्स की बेस पे आप उसको क्या करें, क्लस्टर करें। कॉन्सेप्ट सर्च का ये है मतलब। एंड उसके बाद इसकी कोर एप्लीकेशन हैंड राइटिंग डिटेक्शन है यूजिंग ओसीआर, इसमें आपकी इमेज डिटेक्शन है, ठीक है।
इसमें मुख्तलिफ इसकी जो है ना वो आपको जो है ना वो इसकी आपको एप्लीकेशंस नजर आएंगी, मतलब डॉक्यूमेंट्स की सर्चिंग में आपको ये जो है ना कॉन्सेप्ट सर्चिंग में आपको हेल्प आउट करेगा। तो इसके मुख्तलिफ जो है ना वो एप्लीकेशंस एंड रियल लाइफ जो कि के नियरेस्ट नेबर को जो है ना वो यूज करते हुए जो है वो सिमिलैरिटी मेजर करते हुए आपको कोई रिकमेंडेशंस देता है, राइट। अच्छा, अब देखते हैं कि बेसिकली ये जो के नियरेस्ट नेबर है बेसिकली काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम नोट करते हैं इसको। अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ थोड़ी देर के लिए कि के नेबर्स, यानी कि देखना है कि जब हमारे पास एक अननोन इंस्टेंस आया है, आप ये समझिए हमारे पास हैं दो क्लासेस, ठीक है। एक है क्लास ए जो कि है ब्लू कलर के डॉट्स, और एक है हमारे पास क्लास बी जो कि है कुछ यू कैन से मस्टर्ड कलर के डॉट्स, राइट। अब हमारे पास एक इंस्टेंस आया और ये जो डॉट्स हैं ये हमारे पास वो है ट्रेनिंग डेटा है, ये हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, ये सारे मिला के, ठीक है। और जो k इज इक्वल टू 3 फॉर इंस्टेंस हमने कहा कि हमने 3 नियरेस्ट नेबर्स के ऊपर जो है ना हमने सिलेक्शन करनी है कि ये जो हमारा टेस्ट डेटा आया है जिसको हम काले रंग के सितारे से जो है ना हम डिनोट कर रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का स्टार है ये भाईजान जो है ये क्या होंगे, ये क्लास ए का पार्ट है या क्लास बी का पार्ट है। तो हमने क्या किया, हमने k इज इक्वल टू 3 की बाउंड्री रखते हुए हमने 3 मोस्ट सिमिलर इंस्टांसेस जो है ना वो हमने कंप्यूट कर लिए। इसका क्या मतलब है कि 3 ऐसे इंस्टांसेस या 3 ऐसी एग्जांपल्स या 3 ऐसे डेटा पॉइंट्स या 3 ऐसे डेटा रोज, कुछ भी कह लें आप इसको, या 3 ऐसे रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो कि जिनका डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से यानी कि स्टार से जो है वो सबसे कम था, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो इससे ज्यादा सिमिलर थे या इससे ज्यादा क्लोज थे। तो अब जो है वो इनमें से देखें दो जो है वो मस्टर्ड है और एक जो है वो ब्लू है, तो हम इसी एल्गोरिदम की बेस में हम स्ट्रेट अवे कह देंगे कि हाँ जी जो काला सितारा है ना ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है जनाब क्लास बी से, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमने रख दिया k इज इक्वल टू 6, ठीक है, कि k की वैल्यू जो है ना वो 6 है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने इसके 6 पड़ोसी देखने हैं, राइट। 6 पड़ोसी, उन 6 पड़ोसियों की सिमिलैरिटी के जो 6 इससे सबसे सिमिलर होंगे यानी कि इसका उनसे जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा, तो हम क्या करेंगे कि उनमें देखेंगे जो सबसे कॉमन होगा ना, जो सबसे कॉमन डिस्टेंस होगा, सॉरी जो क्लास होगी, हम कहेंगे कि ये जो अननोन आया ना जिसको हमने प्रिडिक्ट करना था, इसकी जो आउटपुट क्लास है ना वो होगी ये। तो इस काले वाले की जो आउटपुट क्लास होगी वो क्या है कि सबसे कॉमन जो है वो ब्लू के 4 पॉइंट्स हैं, मस्टर्ड तो 2 हैं, तो 4 पॉइंट ब्लू के हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो ब्लैक वाला जो पॉइंट आया है जिसको हम स्टार से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बिलोंग करता है हमारी क्लास ए से। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि जनाब अब इस के नियरेस्ट नेबर में ये जो भाईजान के हैं इसको हमने कैसे चूज करना है, ठीक है। आती है ना दिमाग में बात कि जनाब अब इस अगर हमने फॉर एग्जांपल के नियरेस्ट नेबर लगाना ही है, तो इस के नियरेस्ट नेबर में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कह लें कि पॉइंट है जिसको हमने जो है ना वो लाइक जिसके ऊपर डिसीजन कर रहे हैं कि जी इस के को हमने जो है ना वो कैसे चूज करना है, तो वो अब सोचने वाली बात है कि हाँ जी अब तो बेशुमार वैल्यूज हैं, ठीक है। तो फिर उस के को अब आप कैसे चूज करेंगे। अब उस के के लिए जो है वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और आपने जब भी क्लासिफायर बिल्ड करना है तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि आपने जो है ना कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू रखनी है। अब इसका जो है ना हम डिसाइड करेंगे हमारे डेटा के ऊपर, ठीक है, या कोई आप या तो डेटा को डिवाइड करके देख लेंगे या आप कोई क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक लगा के देख लेंगे कि मतलब जिसमें आप जो है वो मल्टीपल वैल्यूज ऑफ के ऊपर आप जो है ना डिटरमिन करें कि किसके ऊपर जो है ना वो आपका बेस्ट कह लें कि काम जो है ना वो परफॉर्म हो रहा है, आपके उस डेटा के ऊपर सबसे ज्यादा बेस्ट जो है ना आपके पास रिजल्ट्स कौन से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 1000 इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो डेटा की या आप के की जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो 1 से लेकर 19 तक कुछ हो सकती है, मगर आप तब तक श्योर नहीं हो सकते जब तक आप उसको ट्राई नहीं करते, राइट। तो ये जो है इसका एक थोड़ा सा जो है वो पीछे साइंस थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि आपने प्रिडिक्शन कैसे करनी होती है जब आपने के नियरेस्ट नेबर अप्लाई करना है, और उसमें जो है ना वो प्रिडिक्शंस वाला जो काम है कि एक अननोन एक इंस्टेंस आ गया है, तो उसको जो है ना हमने क्लासिफाई करना है कि हाँ जी आप कौन सी वाली क्लास से जो है ना बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो है ना ये जो कह लें कि जो आप इसकी प्रिडिक्शन करना चाहते हैं या आप कैसे इसमें प्रिडिक्शंस परफॉर्म करते हैं, बेसिकली KNN जो है ना वो लीस्ट डिस्टेंस मेजर यूज करता है।
जिसमें, और ये जो लीस्ट डिस्टेंस मेजर्स हैं या डिस्टेंस मेजर्स हैं ये डिफरेंट तरह के हैं, ठीक है। मुख्तलिफ इसके लिए मेजर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, जिसको यूज करते हुए आप अपने नियरेस्ट नेबर्स निकाल सकते हैं। जैसे इसमें वन ऑफ द कॉमन है यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज होता है, ठीक है, जिसका ये फॉर्मूला ये कंप्यूटेशन भी हुई हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है आप इसमें मैनहट्टन जो है वो डिस्टेंस भी आप यूज कर सकते हैं। और यूक्लिडियन डिस्टेंस में क्या है कि आप क्या करते हैं कि आप जो है ना जो उसके कह लें कि जो डिस्टेंस है ना न्यू पॉइंट का, ठीक है, आप एग्जिस्टिंग न्यू पॉइंट का अपने एग्जिस्टिंग पॉइंट वाइज है, यानी कि अगर आपका न्यू पॉइंट एक्स है ना, ठीक है, यानी कि कह लें कि जो आपने जिसको क्लासिफाई करना है या जो अननोन पॉइंट है उसको हम कह रहे हैं एक्स, ठीक है। और जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है पॉइंट है, डेटा पॉइंट है, जिससे आपने उसकी सिमिलरिटी मेजर करनी है, वो क्या है, वो आपका है वाई। तो अब क्या करेंगे, आप उनके दरमियान डिस्टेंस लेके आप उनका जो सम लेके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। यानी कि हर पॉइंट का एक दूसरे के साथ जो है वो आप डिस्टेंस लेके सम करके उसको आप क्या कर देंगे, उसको हम कर लेंगे स्क्वायर रूट। ये हो गया आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस। और मैनहट्टन डिस्टेंस में आप क्या करते हैं कि आप जो है ना वो उनके जो रियल वेक्टर्स है ना उनको उनके आप सम लेके उनका एब्सोल्यूट डिस्टेंस जो है ना वो आप कंप्यूट करते हैं, राइट। तो इस तरह से ये दो तरीके हैं। ये देखें आपने क्या किया कि आपने उनका एब्सोल्यूट लिया, राइट, इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं लिया, आपने जस्ट उन पॉइंट्स का जो है वो एब्सोल्यूट जो है वो मॉड लेके आपने उनको ऐड कर दिए, राइट। तो ये दो तरीके हैं जो कि आपके उसके लिए यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें ना कि एक है पॉइंट 1, आपको पता है कि हर पॉइंट जो है ना वो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर कुछ ना कुछ वो अपना पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पॉइंट 1 की बात करें तो ये क्या है, 1 1 एक्स पे इसका पॉइंट है और वाई एक्सिस पे इसका एक पॉइंट है। और इसी तरह पॉइंट 2 5 4, ठीक है, उसमें भी एक्स पे इसका एक पॉइंट है और वाई पे उसका एक पॉइंट है। तो हमने क्या किया, एक्स को एक्स में से, वाई को वाई में से हमने जो है ना वो डिस्टेंस लेके, तो हमने सॉरी डिफरेंस लेके या डिस्टेंस लेके उसको हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करके उसका सम एंड अंडर रूट, ठीक है। तो 5 - 1 होल स्क्वायर और प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर, दोनों को किया ऐड और ले लिया अंडर रूट, तो आगे आपके पास 5। और इसमें आपने क्या किया, सिंपल इन दोनों पॉइंट्स को आपने डिस्टेंस लेके ऐड कर दिया और उसके बाद आपने कोई अंडर रूट, कोई जो है ना मजीद कोई रॉकेट साइंस आपने इसके साथ जो है ना वो नहीं परफॉर्म की। तो ये अगर आप इधर देखें तो इसमें भी क्या है, एक डिफरेंशिएट करके आपको बताया जा रहा है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं। तो मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस का आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली क्या है कि आपका जो है वो जो मैनहट्टन है वो बेसिकली आपका किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, और जो है आपका जो आपका यूक्लिडियन है वो किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। तो जो है आपका ये यूक्लिडियन है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो जो है वो डायरेक्ट लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकाल रहा है दो पॉइंट्स का, ठीक है। जबकि आपका जो मैनहट्टन है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक ये जो है वो डिस्टेंस, जो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, वो अलोंग द एक्सिस एक राइट एंगल के ऊपर जो है ना वो उसको कंप्यूट कर रहा है, उसको राइट एंगल के ऊपर जो है ना उनके डिस्टेंसेस को जो है ना वो कंप्यूट कर रहा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट सम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अभी अगर हम इसको देखें, एग्जाम्पल है जिसको हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू कंप्यूट किया है कि यहाँ पे जो है ना कुछ डेटा है हमारे पास, जिसमें हमें कुछ लोगों की हाइट्स गिवन है सेंटीमीटर्स में, उनके वेट्स गिवन है, और ये हमारे दो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और ये हमारी आउटपुट क्लास है, ठीक है, या आउटपुट वेरिएबल या आउटपुट या जो जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। ये वो फीचर है जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है, और ये वो दो फीचर्स हैं वेट एंड हाइट, जिसकी बेस पे हमने इसको प्रिडिक्ट करना है, राइट। तो ये देखें, ये बेसिकली आपको पता है कि इसका क्लासिफिकेशन टास्क, एंड इसके कितनी क्लासेस हैं, इसकी बेसिकली यहाँ पे दो क्लासेस हैं, मीडियम एंड लार्ज, सिंपल। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि इस ट्रेनिंग डेटा में से हमने देखना है, और ये हमारा है जनाब वो डेटा जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है, राइट। ये आप इसको कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट कोई डेटा है जिसको आपने बताना है कि हाँ जी ये जो है ना वो किस क्लास से बिलोंग करेगा। कि अगर किसी बंदे की हाइट हो 161 सेंटीमीटर और उसका वेट हो जी कोई 61 kg, तो हाँ जी भाई साहब आप क्लासिफायर मुझे ये बताएं के नियरेस्ट नेबर का जो एल्गोरिथम यूज करते हुए आप जो ट्रेन हो चुके हैं, आप बताएं जी ये क्या होगा, इसका क्या होगी, सॉरी इसको टी शर्ट कौन सी हमें जो है ना वो रिकमेंड करनी चाहिए, इसको मीडियम साइज की या लार्ज साइज की। तो इसके लिए क्या किया, यहाँ पे आपको पता है हम यूज करें फॉर इंस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो हमने वही किया कि हम इस डेटा पॉइंट को जो हमारे इन सारे डेटा पॉइंट्स हैं उसके साथ हमने उनका बारी बारी जो है वो क्या कंप्यूट कर लिया। हमने वही पीछे जो हमने जिस फॉर्मूला की बात की थी ये यूक्लिडियन को, हमने इसी तरह ये पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इनका डिफरेंस
कंप्यूट करके तो हमने यहाँ पे जनाब ये जो है ना सारे डिफरेंसेस कंप्यूट कर लिए, ठीक है, सॉरी डिस्टेंसेस हमने यहाँ पे कंप्यूट कर लिए। अब हमने क्या करना है कि लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो k इज इक्वल टू है वो क्या है, हमारे पास 5, ठीक है। अब k अगर 5 है तो हमने सारे कंप्यूट कर लिए, तो हम जो है ना ये कहते हैं कि इस इंस्टेंस का इसके 5 नियरेस्ट नेबर्स के साथ जो है ना हमने जो कंप्यूट किया ना, हम 5 के जो है ना वो देखेंगे जो इससे 5 सिमिलर हैं, और उनमें जो मेजॉरिटी या जो कॉमन होंगे, जो ज्यादा होंगे, उनका जो लेबल होगा वो ही इसका लेबल होगा, यानी कि अननोन इंस्टेंस का। तो अगर हम इसको देख लें, हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें, तो यहाँ पे देखें नंबर वन पे जो आता है वो है 1.41, नंबर 2 पे जो है वो 2 है, हमने एक किस्म का कह लें कि सॉर्ट कर लिया है, ठीक है। 3 पे जो है वो 2.23 है, 4 पे जो है वो ये है, एंड 5 पे जो है वो ये है, यानी कि k इज इक्वल टू 5 के हिसाब से ये 5 जो है ना वो नियरेस्ट हैं पॉइंट्स इसके, यानी कि इसके 5 करीबी पड़ोसी हैं, 5 करीबी साथी हैं, आप ये कह लें, ठीक है। अब इन 5 करीबी साथियों में से आपने लेना है कि जो सबसे ज्यादा आ रहा है ना क्लास, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें इन 5 में से 1 2 3 4, 4 जो है वो मीडियम है और 1 जो है ना वो लार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें ऐसा ही इस एल्गोरिथम के थ्रू होता है कि वो क्या कहेगा कि ये जो इंस्टेंस है ना जो नया आया है अननोन, जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है, तो ये जो है ना हम इसको कहेंगे कि भाई आप जो है ना आपको मीडियम साइज आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपने अगर कोई लोग होते हैं ना, आपने जी शॉपिंग करनी है, ठीक है, आप अपने कहीं गए, आप अपने 50 दोस्तों को जो है ना उनसे पूछते हैं, अच्छा हाँ इससे मशवरा किया, उससे मशवरा किया, उससे मशवरा किया, उससे मशवरा किया, फिर क्या करते हैं जिसके आपको सबसे ज्यादा आपको वोट नजर लगते हैं ना कि हाँ ये जो है ना ये 5 लोगों ने जो है ना इस बारे में जो है ना मुझे रिकमेंड किया, तो आप चुप करके कहते हैं कि हाँ मैंने ये जो है ना ये काम करना है, या ये चीज जो है ना मैंने खरीद लेनी है। यानी कि आप शॉपिंग करने गए दोस्तों के साथ, उनमें से 5 दोस्त हैं और 3 जो दोस्त है ना वो एक चीज कह रहे हैं और 2 एक कह रहे हैं, और वही आपके दोस्त ही हैं, ठीक है, आपके करीबी साथी हैं, आपके नियरेस्ट नेबर्स हैं, आपके पीयर्स हैं, तो आप क्या कहेंगे जो 3 बात कर रहे हैं ना, आपकी ऑटोमेटिकली इंक्लिनेशन जो है ना आपकी उधर हो जाएगी, तो आप उसको कहेंगे कि हाँ मुझे ये वाली चीज दे दो। आई गेस मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है कि शायद आपको समझ आ गया है, राइट। अब जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है आपका लेजी लर्नर, और एक है आपका ईगर लर्नर्स, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि ये ईगर लर्नर्स और लेजी लर्नर बेसिकली है क्या। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी जो हम नाइव बेस पढ़े थे उसमें मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया था कि जो हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स है ना वो जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, एक है हमारी कैटेगरी लेजी लर्नर और एक है हमारी कैटेगरी ईगर लर्नर, ठीक है। इसका डिफरेंस देखते हैं। इनका जो है ना वो फर्क दोनों का, लेजी लर्नर्स और ईगर लर्नर्स का, बिल्कुल परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है, इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है। ये बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट है उस स्टूडेंट की तरह, जो स्टूडेंट होते हैं ना एक लेजी लर्नर्स होते हैं, यानी कि मतलब कह लें कि वो कहते हैं अच्छा जब वक्त आएगा ना तो देखा जाएगा, जब एग्जाम आएंगे ना करीब तो पढ़ लेंगे। ईगल लर्नर्स क्या होते हैं कि नहीं जी रोज का रोज पढ़ना है, पहले से तैयारी करके रखनी है, और जो है ना उस वक्त हमें बस जो है ना वो इतना टाइम ना लगे जो है ना वो मेमोराइज नहीं करना चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो इसका बहुत आसान कॉन्सेप्ट है लेजी लर्नर्स का और ईगल लर्नर्स का, कि जो लेजी लर्नर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो लर्निंग को डिले करते हैं, ठीक है। जैसे वो नहीं बंदा डिले करता है किसी चीज को, अच्छा कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है, वो नहीं लर्न करते। फॉर एग्जाम्पल हमने हमने पिछले ही अपने जो है ना वो लेक्चर में देखा था नाइव बेस, ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा मॉडल बिल्ड नहीं हो रहा था, उसमें कोई भी लर्निंग नहीं थी। उसमें कहते थे कि जब कोई इंस्टेंस आएगा, यानी कि जिसको हमने क्लासिफाई करना है, ठीक है, यानी कि जो हमारा टेस्ट इंस्टेंस था, या जिस डेटा को हमने प्रिडिक्ट करना था, या जिस सिचुएशन को हमने प्रिडिक्ट करना था, वो हम कहते थे नाइव बेस में हम देखेंगे जब आएगा, जब टाइम आएगा, ठीक है, तो हम उस टाइम पे इसको करेंगे और उस प्रॉपर वक्त पे इसको देखेंगे। मगर जब हमने टेस्टिंग करनी है एक्चुअली, तो हम क्या करते हैं उस वक्त जो है ना आप क्लासिफाई करते हैं, उस वक्त हम बेसिकली देखते हैं कि अब जो है ना इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। जब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम अकर होता है तो फिर देखते हैं अपने डेटा सेट के इंस्टेंसेस को खंगालते हुए कि हाँ जी अब आंसर क्या होगा। और नाइव बेस के केस में हम क्या कर रहे थे, हम उनकी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर रहे थे, ठीक है, और फिर हम रिजल्ट या आउटपुट कब जनरेट कर रहे थे, जो उसकी प्रिडिक्टेड आउटकम थी वो हम देख रहे थे उसकी प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करते हुए, ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था।
अब अगर हम नाइव बेस को देखें तो वो एक लेजी अप्रोच है, ठीक है, वो एक लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं है। जबकि अगर ऑन द अदर हैंड हम देखें ना इसको, ईगर लर्नर्स को, तो ईगर लर्नर्स जो है ना वो जैसे ही उनको डेटा सेट मिलता है ना, वो उसकी लर्निंग शुरू कर देते हैं, उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, उसको समझना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसका एक मॉडल बिल्ड करते हैं, ठीक है। वो जो उनको डेटा सेट दिया जाता है ट्रेनिंग के वक्त, यानी कि जिसके ऊपर अपना उन्होंने एक नॉलेज बिल्ड करना है, ठीक है, वो उसमें से अपनी नॉलेज की एक्सट्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। और जो उनका कह ले जो नॉलेज उनका एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, उस एल्गोरिदम की बेस पे, जो भी वो एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट तरह के आपको पता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं जो कि ईगल लर्निंग से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें डिसीजन ट्री की, ठीक है, आपको पता है डिसीजन ट्री जो है वो डेटा सेट, उसका एक ट्रेनिंग डेटा सेट होता है जिसकी बेस पे वो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है, अंडरस्टैंडिंग जनरलाइजेशन अपनी जो है ना एक बिल्ड करता है उन इंस्टेंसेस को देखते हुए। तो वो क्या है हमारे पास, वो हमारा एक ईगर लर्नर्स है, वो हैप्पी टू लर्न है, उसे खुशी होती है कि हाँ जी मैंने लर्निंग करनी है, जो मेरे पास मुझे डेटा दे दिया गया है, मैंने इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, मैंने एक डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शन बिल्ड करना है, मैंने इसकी एक जनरलाइजेशन जो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, या जो मेरे पास एक इंस्टांसेस है, मेरे पास पर्टिकुलर सिचुएशंस है मेरे पास, या जो भी इसको कह लें आप, उनकी बेस में मैंने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, एक मॉडल बिल्ड करना है, ठीक है, उस एल्गोरिदम को यूज करते हुए। तो क्या था डिसीजन ट्री में, वो एक एल्गोरिदम यूज करते हुए वो क्या करता था, एक ट्री बिल्ड करता था, स्प्लिटिंग करता जाता था, ठीक है। जबकि उसके बरअक्स अगर हम बात करें लेजी लर्नर्स की, तो वो जो है ना वो लर्निंग फेज से गुजरते ही नहीं, वो कह लें कि लर्निंग के प्रोसेस से या ट्रेनिंग के प्रोसेस से वो गुजरते ही नहीं। उसमें जब ट्रेनिंग का प्रोसेस नहीं होगा तो उसमें कोई मॉडल नहीं बिल्ड होता है सच, ये बात याद रखनी है आपने। जब उनको कहा जाता है ना कि क्लासिफिकेशन करनी है, तो फिर उस केस में क्या होता है, ये बड़ा लंबा टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनको फिर वो एट द स्पॉट उनको अपनी वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो मगर अगर मतलब उसी वो जो उनके पास डेटा, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास हाँ जी जब वक्त आएगा तो हम अपने डेटा में से ढूंढ ढांड के एनालाइज करके खंगाल खंगूल के जो है ना वो आंसर दे देंगे। जबकि उसके बरअक्स अगर हम एगर लर्नर्स की बात करें ना, तो ये मॉडल बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जब इनकी कंप्लीट लर्निंग हो जाती है, कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाती है, तो जब हम उसके बाद इसके इनके सामने कोई क्वेश्चन रखते हैं, हाँ जी कोई टेस्ट इंस्टेंस रखते हैं, तो वो जो है ना वो उनका फौरन से आंसर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो मॉडल है वो बिल्ड किया होता है, उन्होंने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई होती है, उन्होंने अपनी एक जनरलाइजेशन जो है ना वो स्टैब्लिश की होती है, उनका कोई डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शन उनके सामने जो है ना वो मौजूद होता है। और फिर क्या होता है कि जब आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो टेस्ट फेज से पहले तो आप जो है वो आंसर देने के जो है वो फौरन से जो है काबिल हो जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, ईगर लर्नर्स, ठीक है। जबकि अगर हम लेजी लर्नर्स की बात करें तो ये नहीं है कि ईगर लर्नर अच्छा है या लेजी लर्नर बुरा है। एक्चुअली ये डिजाइन ही इस तरह है, ये इनकी मतलब कहने के मूड ऑफ डिजाइनिंग इन एल्गोरिदम्स की या इन लर्नर्स की या इन मॉडल्स की, आप जो भी इसको कह लें, इनकी डिजाइनिंग ही ऐसी है, इस तरह से है कि इन्होंने लर्न ही इस तरह करना है, या इन्होंने काम ही इस तरह करना है, ठीक है। एक बार फिर वही बात है कि लेजी लर्नर जो है ना कोई मॉडल नहीं बिल्ड करते, ये कोई जनरलाइजेशन इस्टेब्लिश नहीं करते, ठीक है। इन ये पूरे का पूरा जो है वो डेटा सेट यूज करते हैं, और जब इनके पास कोई क्यूरी आती है, कोई टेस्ट क्यूरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है इनके सामने, तो फिर क्या करते हैं, वो एट द स्पॉट जो है ना वो आंसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, और हम कहते हैं हमें प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। कोई स्टूडेंट है जो लेजी लर्नर है, वो कहता है मुझे प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सारे नोट्स हैं, तो जब मुझे आंसर देना पड़ेगा ना, मैं उन्हीं नोट्स में से जो है ना खंगाल खंगूल के ना एट द स्पॉट जो है ना मैं आंसर दे दूंगा। जैसे आपने ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन लर्निंग के दौरान आपने जब ये लॉकडाउन के दौरान आपने किया था, तो ये क्या है, ये एक लेजी लर्निंग अप्रोच है, ठीक है। इसमें जो है ना वो आपकी लर्निंग जो है ना वो डिले है, और इसके अंदर जो लेजी लर्नर है वो लर्न ही नहीं करना चाहता। वो कहते हैं जब आप क्वेश्चन पूछा जाएगा तब जो है ना मैं आंसर दे दूंगा, और तब ही जो मैं ना उसका रिजल्ट या जो आउटपुट या जो मैंने प्रिडिक्शन करनी है किसी भी टेस्ट इंस्टेंस के ऊपर, अननोन इंस्टेंस के ऊपर, जो भी मैंने रिजल्ट प्रिडिक्ट करके देना है मैं उस वक्त जो है ना वो दे दूंगा। जबकि एज कंपेयर टू इसके जो ईगर लर्नर है, वो जो है ना रेडी होता है लर्निंग के लिए। एज सुन एज जैसे ही उसको डेटा मिलता है, वो क्या करता है, उसमें से नॉलेज बिल्ड करना शुरू कर देता है, नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और फिर क्या है, एक मॉडल बिल्ड करता है। वही बात है जैसे डिसीजन ट्री, रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सारे के सारे जो क्या है, ये होते हैं हमारे ईगर लर्निंग की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये जब भी इनको जो है ना वो
डेटा मिलता है, जैसे आपको पता है कि नॉर्मली हम टेस्ट और ट्रेन में जो है वो डेटा को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो अपने ट्रेनिंग फेज के दौरान ये अपने टेस्ट ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो है ना वो अपनी एक लर्निंग स्टैब्लिश कर लेता है। और लर्निंग स्टैब्लिश करने का क्या मतलब है कि एक मॉडल बिल्ड कर लेता है, एक जनरलाइजेशन अपनी जो है ना वो बना लेता है। और जब इनको दिया जाता है जनाब कोई क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि जब इन्होंने किसी तरह का कोई प्रिडिक्शन करनी है, कोई आंसर देना है, तो ये क्या करते हैं, इनका जो फिर आंसर देने का जो टाइम है ना वो बहुत क्विक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले से मॉडल बिल्ड किया होता है, इनके पास एट प्लेस इन प्लेस इनके पास एक मॉडल होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब इनसे क्वेश्चन किया जाता है, ये क्या करते हैं, ये आंसर देने के जो है ना वो काबिल होते हैं, क्योंकि इनकी पहले से जो है वो लर्निंग हुई होती है, इसलिए प्रोसेस जो है वो क्या होता है, क्विक होता है। अगर हम इसको लेजी लर्नर के साथ कंपेयर करें तो वो तो आपको पता है लर्निंग ही डिले कर रहा है। तो इसलिए इनका जो ट्रेनिंग फेज है वो तो बड़ा क्विक है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रेनिंग फेज है ही नहीं, उन्होंने कोई लर्निंग ही नहीं करनी, उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, उन्होंने कोई जनरलाइजेशन ही नहीं करनी, कोई अंडरस्टैंडिंग ही अपनी जो है ना स्टैब्लिश नहीं करनी। तो फिर क्या है, वो लर्निंग तो इनकी जो है ना वो फेज आप कह लें कि मतलब नहीं है, तो इसलिए बहुत क्विक है। तो फिर हम क्या कहते हैं, ये जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना वो कह लें कि ये ट्रेंड है, ठीक है। अगर हमने फॉर एग्जांपल लेजी लर्नर जो है वो चूज किया है, एमएल की अप्रोच हमने यूज की है, तो एज सुन एज जब भी आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन आता है, ये क्या करते हैं, ये फौरन जाके ना उसका आंसर जो है ना वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमने नाइव बेस में किया था, अपने उस हिस्टोरिकल डेटा में जो है ना वो फौरन ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इनका जो है ना वो ट्रेनिंग टाइम तो नेग्लिजिबल है, मगर जब इनको प्रिडिक्शन करनी होती है ना तो फिर वो बहुत टाइम टेकिंग है, उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो टाइम लगता है। कि जाहिर उन्होंने पहले से कोई मॉडल बिल्ड करके नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो फिर ये जब इन्होंने प्रिडिक्शन करनी होती है या कोई रिजल्ट जनरेट करना होता है या जो कोई आउटपुट देनी होती है, उसके अंदर भी ये काफी टाइम लेते हैं। जबकि आपका जो ईगर लर्नर्स हैं, उनकी जो है वो ट्रेनिंग जो लॉन्ग ट्रेनिंग टाइम है। क्यों? क्योंकि उनको उसमें से एक नॉलेज बिल्ड करने में, एक लर्निंग स्टैब्लिश करने में, उनको एक मॉडल बिल्ड करने में उनको प्रॉपर जो है वो एक टाइम चाहिए, ठीक है। जब और अक्सर वो ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। जब हम एक ह्यूज डेटा सेट, अगर अब डेटा सेट अगर आपको पता है अगर हमारे पास बहुत ह्यूज है, तो फिर अक्सर ऐसे होता है कि कई कई घंटों जो है ना इनकी जो है ना ट्रेनिंग वो चलती रहती है, लर्निंग जो है ना वो करते हैं। मगर जब एक दफा ये ट्रेन हो जाते हैं ना, तो इनकी जो टेस्टिंग है ना, यानी कि जो इनकी प्रिडिक्शन है, जब उन्होंने प्रिडिक्ट करना है, वो बड़ी क्विक होती है। मैं मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको डिसीजन ट्री की एग्जांपल दूं। डिसीजन ट्री में ट्रेनिंग के दौरान आपको पता होगा कि जब हम उसका ट्री बिल्ड कर रहे होते हैं, तो वो वहां पे टाइम लगता है, ठीक है। वो क्या कर रहा होता है, वो स्प्लिट कर रहा होता है, वो जिनी इंडेक्स और एंट्रोपीज कंप्यूट कर रहा होता है। मगर वंस जब भी हमारे पास जो है ना वो ट्री कंप्यूट हो जाता है, ट्री बिल्ड हो जाता है, तो फिर क्या है, वो उसको आंसर देना उसके लिए बहुत जो है ना वो जल्दी हो जाता है। वो क्या करता है, वो लर्न रूल्स, उन लर्न ट्री की ब्रांचेस की बेस पे वो क्या करता है, आंसर जो है ना वो बिल्ड कर देता है। और फिर इसकी जो प्रिडिक्शन है वो बहुत जो है ना वो स्मॉल टाइम लेती है, मगर इसका जो ट्रेनिंग टाइम है ना वो बहुत ह्यूज है। मगर ये वाला जो केस है ना वो उलट है आपका लेजी लर्नर्स की केस में, ठीक है। तो दैट वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट लेजी लर्नर्स एंड ईगर लर्नर्स। नाउ लेट्स मूव, नाउ जस्ट wind it up this part in uh, till now, and discuss other concepts in the next video. Thank you so much.